Some soldiers reached the top. The guards in the fort detected their arrival. The sentries were swiftly killed by the Marathas, but the clash of arms thoroughly rose the garrison. Tanaji faced a serious problem. Many soldiers of his troops were still at the bottom of the fort. तो कुछ सोल्जर्स ऊपर चढ़ गए. सम सोल्जर्स ऑफ तानाजी पूरा टॉप पे पहुंच गए वो लोग. तो जो किले में जो गार्ड्स रहते ना, उन लोगों को मालूम हो गया कि कोई किले के अंदर आ गए बोलेंगे, राइट. तो यहाँ पर द सेंट्रीज यानी कि गार्ड्स कुछ बोलते, जो सिक्योरिटी गार्ड्स जैसे रहते ना, तो अंदर जो फौज थी किले की, उन लोगों को मतलब जो भी सिपाही देख लिए थे कि ये लोग अंदर आगे बोल के, कुछ सोल्जर्स, राइट, तानाजी के मराठास अंदर आगे बोल के, तो उन लोगों को मराठास क्या करे, तेजी से मारते गए. स्विफ्टली किल बोलते हो. स्विफ्टली मतलब तेजी से उन लोगों को मारते गए मराठास. लेकिन जब लड़ाई ज्यादा हो गई, आवाजें आना शुरू हो गई लड़ाई की, तो ये गैरिजन मतलब फौज, ओके, किले की फौज. रोस्ट मतलब जागना. तो जो आवाजें आई जो लड़ाइयों की, उससे क्या हो गया, किले की पूरी फौज जाग गई, राइट. वो लोग को मालूम हो गया कि लड़ाई हो रही है किले में बोल के. सो तानाजी को एक सीरियस प्रॉब्लम हो गई, यानी कि उनको परेशानी ये हो गई कि उनके बहुत सारे सोल्जर्स, ये ट्रूप्स बोलते हो, फौज, उनकी जो फौज थे पूरे तकरीबन नीचे थे, किले के नीचे थे, पूरे ऊपर नहीं चढ़े थे वो लोग, थोड़े ही चढ़े थे, राइट. तो वहां पे पूरी फौज अंदर जाग गई किले की, तो उनको मुश्किल हो रही थी अब, क्योंकि उनके तकरीबन सोल्जर्स नीचे थे किले के, राइट. इवन देन ही हैड टू चैलेंज दैट एनिमी दैट ग्रेटली आउटनंबर हिज ट्रूप्स. सो उसके बावजूद जब उनको मुश्किल हुई, तो भी उन्होंने क्या करें, एनिमी की तरफ एक चैलेंज की तरह उनके जो फौजियां थे किले वालों के, वो ज्यादा बढ़ गए. आउट नंबर बोलते हो, बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन एक चैलेंज की तरह तानाजी वैसे ही लड़ते रहे, राइट. ही हैज ऑलरेडी मेड अप हिज माइंड एंड ही ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू लॉन्च द अटैक. तो पहले से ही क्या करे, उन्होंने एक प्लान बना लिए थे तानाजी, राइट. फिर उनके सोल्जर्स को ऑर्डर दिया, लॉन्च द अटैक बोलते हो, अटैक कर दो बोल के बोल दिया, राइट. द फाइट प्रोसीडेड. फाइट ऐसी चलते गई. प्रोसीडेड मतलब कंटिन्यू हो रही. तानाजी लॉस्ट मेनी मेन बट हिज मेन काउज्ड हेवी लॉसेस ऑन द मुगल फोर्सेस. तो तानाजी के कई लोग मर गए, राइट. लेकिन उनके आदमियां जो तानाजी के थे, वो मुगल फोर्सेस जो थी ना किले की, उन लोगों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचे. तानाजी रिपीटेडली sang to keep the spirit of his soldier high. After some hours, the Mughals commander Uday Bhan was engaged in a fight with तानाजी. तो तानाजी क्या करे, रिपीटेडली sang बोलते हो, ऐसा मतलब सोल्जर्स के जज्बे को बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ बातें बोल रहे थे, गाने की तरह गा के बता रहे थे, ताकि उनके सोल्जर्स का जज्बा बढ़ना बोल के, राइट. कुछ घंटों के बाद जो मुगल कमांडर था ना, उदय भान बोल के, राइट, तानाजी से लड़ना शुरू करे उन्होंने, उदय भान, राइट. द ऑड्स वर अगेंस्ट द मराठा. ऑड्स मतलब मुश्किलात बढ़ गए थे. मराठा जो थे तानाजी, उन लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी. द लॉन्ग नाइट मार्च, द एंसिटी ऑफ द मिशन, scaling the fort and the vigorous fight Tanaji has already been engaged in before had made him weak completely. So उस रात क्या हुआ था, जो उनका प्लान था ना, उनका जो मकसद था प्लान का, और उन्होंने जब किला चढ़े और कंटिन्यूस फाइट करे, विग्रस बोलते जबरदस्त और कंटिन्यूस फाइट करते गए, तानाजी बिजी हो गए उन्होंने, राइट. उससे पहले भी बिजी थे उन्होंने, जब किले पे चढ़ रहे थे, जब से उन्होंने लड़ लड़के बिजी है. सो हैड मेड हिम वीक कम्प्लीटली, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत कमजोर हो गए. पहले तो किले पे चढ़े, फिर कंटिन्यूस लड़ने की वजह से क्या हो गए, तानाजी वीक हो गए. हेंस आफ्टर ए लेंथी फाइट तानाजी फेल नेवर टू गेट अप. तो एक लंबी लड़ाई के बाद, बहुत ज्यादा देर तक तानाजी लड़ते गए, एक लंबी लड़ाई के बाद तानाजी गिर गए, कभी ना उठने के लिए, यानी कि तानाजी मर गए यहाँ पर, ओके. However, the fight continued under the leadership of Suryaji, Tanaji's brother. The soldiers who were at the bottom of the fort reached the fort and continued fighting. तो जब तानाजी की डेथ हो गई, तो फाइट कंटिन्यू रही, वैसी लड़ाई चलते रही. किसके लीडरशिप में, सूर्याजी के. सूर्याजी कौन है, तानाजी के ब्रदर है. तानाजी मर गए ना, तो अब लीडरशिप कौन कर रहे थे, कमांडर कौन थे मेन, सूर्याजी, तानाजी के ब्रदर थे, राइट. और जितने भी सोल्जर्स नीचे थे किले के, उन नाव पर आ गए, और फिर लड़ाई वैसी जारी रही, कंटिन्यू रही. द मुगल्स बिट द डस्ट. मुगल्स एंड पे आ गए लोग, यानी कि अब इनके पास सिपाही भी कम होने लगे मुगल्स के पास, और ये लोग हार गए, राइट. द मराठा सोल्जर्स ब्राउट द फोर्ट अंडर देयर कंट्रोल. तो मराठा जो तानाजी के पूरे आदमियां थे ना, उनके भाई सूर्याजी और दूसरे सोल्जर्स, उन लोग किले को कंट्रोल में ले लिए. इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर द मराठास. ये बहुत बड़ी जीत थी मराठास के लिए, ओके, बहुत बड़ी जीत थी. बट देर वॉज नो मूड ऑफ जॉय ऑफ विक्ट्री इन देयर कैंप. वो लोग बहुत बड़ी जीत हासिल करे थे, इतना लड़के किले को वापस लिए थे, लेकिन उन लोग का कोई भी मूड नहीं था
इंजॉय करने के लिए, उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए उनके पास मतलब ऐसा उनका मूड नहीं था। क्यों? वाई? द न्यूज ऑफ द विक्ट्री रिच शिवाजी। He rushed to the fort eagerly to congratulate Tanaji. To his shock, he saw the brave Tanaji lifeless. The Ballad of Sinhagarh described the grief as such. तो कोई भी एंजॉय करने के मूड में नहीं थे, राइट? क्योंकि तानाजी मर गए थे, इसीलिए। तो जीत की खुशखबरी शिवाजी तक पहुंच चुकी थी और शिवाजी जल्दी जल्दी ऐसा ईगरली मतलब बेताबी से तानाजी को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आ रहे थे, राइट? लेकिन उन्होंने क्या देखे? तानाजी लाइफलेस है, यानी कि जिंदा नहीं है उन्होंने, राइट? सो जो गाना गाने वाले रहते नहीं, बल्लाद सिन्हागढ़ के, सिन्हागढ़ उनका जो सिन्हागढ़ था, वहाँ के बल्लाद क्या करे? गम जाहिर कर रहे हैं। ग्रीव मतलब गम बता रहे कि तानाजी मर गए बोल के। ओके, 12 days the king wept over him for the great love that he bore him. The sorrow of जीजाबाई was also described. 12 दिन तक किंग वैसे ही रोते रहे। ओके, शिवाजी वैसे ही रोते रहे क्योंकि तानाजी बहुत अच्छे इंसान थे बोल के उनकी मोहब्बत में 12 days तक कंटिन्यूस रोते रहे और जीजाबाई भी उनका दुख जाहिर करे। ओके, सौरो मतलब दुख जाहिर करे। द स्कार्फ रिमूव्ड, शी सॉ हिज फेस, नो वर्थियर चीफ ऑफ द रेस, इट वॉज द शी वेल एंड ड्रू ए स्वॉर्ड। तो उन्होंने स्कार्फ रिमूव करके फेस देखे, राइट? शी सॉ हिज फेस और बोले कि एक ऐसा काबिल कद्र सोल्जर जो है रेस का खो दिए बोल के, अभी नहीं है उन्होंने बोल के बोल रहे, राइट? शिवाजी को बोल रहे। देन शी वेल्ड एंड ड्रू ए स्वॉर्ड। वेल्ड का मतलब क्या है? ऐसा स्लो वॉइस में उन्होंने रो रहे, राइट? क्राइंग इन ए स्लो वॉइस। एंड ड्रू ए स्वॉर्ड मतलब तलवार निकाले, ऐसा रोते हुए तलवार निकाले, मतलब उनके शिवाजी के सामने बिफोर द आर्मी ऑफ हिज लॉर्ड, मतलब आर्मी से पहले तलवार निकाल के साथ स्लो वॉइस में रो लेते, बोल रहे कि ऐसा काबिल इंसान नहीं है अब बोल के बोल रहे, राइट? सो शिवाजी सन एंड किंग टुडे योर राइट हैंड हैज बीन चॉप्ड अवे। तो निकाल के कैसा बोले शिवाजी को? शिवाजी सन एंड किंग टुडे। तो शिवाजी को बोल रहे बेटे को उनके, शिवाजी सन बोल के बोल रहे के तुम्हारा राइट हैंड जो है कट गया बोल के, तुम्हारा सीधा हाथ कट गया बोले, ऐसा बोल रहे कि तानाजी उनके राइट हैंड के बराबर थे। ओके, सो जो ऐसा खास आदमी रहते हैं उनको राइट हैंड बोलते ना अपन, वैसे ही तो आपका राइट हैंड अब नहीं रहा बोल के कौन बोल रहे? शिवाजी के मम्मी बोल रहे। ओके, जीजाबाई। When शिवाजी लर्न ऑफ हिज फ्रेंड डेथ, ही रिमार्क गडालापन सिन्हा गेला। तो जब उन्होंने देखे मतलब उनके फ्रेंड की डेथ, जो तानाजी की डेथ हुई, उस हिसाब से उन्होंने एक वर्ड बोले यहाँ पर, रिमार्क बोल तो एक ऐसा बोले के गडालापन सिन्हा गेला बोल के। तो इसका मतलब क्या है? वी हैव गेन द फोर्ट बट लॉस द लायन। हमको किला तो मिल गया, हम किला तो हासिल कर लिए, लेकिन हम हमारा शेर खो दिए बोल के बोल रहे, राइट? वो शेर कौन थे? तानाजी मलुसारे थे। ओके, ब्रेव वॉरियर की स्टोरी थी ये।